ओके जी, मेरी पाकिस्तान जाने की कहानी यहाँ से फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि पैकिंग करके हम लोग निकल चुके थे। अब हमें जाना था एयरपोर्ट और उसके लिए लेनी थी टैक्सी। Hello，你好，我们要去机场，你买好建议地要去。啊，对对，是呢是呢。मैं उसको अपनी टूटी-फूटी चाइनीज़ जो मुझे आती है उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे एयरपोर्ट पे जाना है, मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी जाना है, बट मैं एयरपोर्ट से वापस आगे चली जाऊँगी और मेरे दोस्तों को वापस आना है। वो उसको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं इतनी हाई-फ़ाई चाइनीज़ बोल रही थी। तो फिर हमने 2 चाइनीज़ लड़कियों की हेल्प ली और उन्होंने ट्रांसलेट किया और जहाँ पे हमारा रेट बन गया उसके साथ सेट हो गया और उसने हमारा ये सामान हम रखना लोगों ने शुरू कर टैक्सी दिया। ऑनलाइन ऑर्डर की है। हमने नहीं की बल्कि हमें करनी भी कुछ चीनी लड़कियां हैं, इन्होंने हमें ऑनलाइन टैक्सी ऑर्डर करके दिया है क्योंकि ऑफलाइन ये जो टैक्सीज़ है ना ये बहुत महंगी होती हैं, ये लोग हमें बहुत लूटते हैं, इसलिए हमने उसने भी यही बोला था, ऑनलाइन टैक्सी ऑर्डर की है। नहीं बोल दिया। और जी ये इस लड़की ने हमें टैक्सी ऑर्डर करके दी है, बड़ी अच्छी है। शे शे 谢谢你非常好。ये हम लोग जो है इस टाइम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हुए हैं। मेरे साथ जो है मैं हूँ और मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जी ये हम ताइवान जा रहे हैं वुसू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ताइवान के जो एयरपोर्ट का नाम है वो है वुसू और हमें जाना है टर्मिनल 2 पे। तो लेट्स गो, स्टे विद मी फॉर मोर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड। आप देखते रहिए मेरे सफ़र में, मेरा साथ दीजिए वरना मैं बोर हो जाऊँगी। आप लोगों का साथ होता है तो मैं इंजॉय करती हूँ और मैं ज़रा एक्टिव भी रहती हूँ, वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ। वैसे मैं इस टाइम बहुत थकी हुई हूँ और मुझे सख्त नींद आ रही है क्योंकि मैं सारी रात से सोई नहीं हूँ। सोने की मैंने बड़ी कोशिश की है बट मुझे ट्रैवल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी मुझे ट्रैवल करना हो तो मुझे नींद नहीं आती है। आई ट्राइड लॉट बट मुझे फिर भी नींद नहीं आई है और इस टाइम मुझे सख्त नींद आ रही है। ये हमारे साथ ड्राइवर अंकल हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग लेट हो जाएंगे, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे हमेशा से ही ट्रैवल एंजाइटी रहती है। ऑल्दो मतलब मैं आजकल बहुत ज़्यादा पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ। दिन रात मैं बस सफ़र में होती हूँ, या मैं प्लेन में होती हूँ, या मैं ट्रेन में होती हूँ, या मैं बस में होती हूँ। बस मुझे लगता है मैं सफ़र में ही होती हूँ। आई ऑलवेज़ सफ़र एंड आई लव सफ़रिंग। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगी और यहाँ पे हम शुक्र है टाइम पे हम अपने जो है टर्मिनल पे एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हुए थे। और जब भी मुझे प्लेन का सफ़र करना होता है तो मुझे हमेशा अपने ना लगेज की एंजाइटी होती है। मैं कहती हूँ एक बार मेरी बोर्डिंग हो जाए, बस एक बार मेरा जो लगेज है ना वो आराम से सुकून से गुजर जाए, क्योंकि लगेज की ना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में बहुत टेंशन होती है कि ये चीज़ ना निकाल लें, वो ना निकाल लें, ये फ़लानी चीज़ ना निकाल लें। तो मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा एंजाइटी हो रही होती है कि या अल्लाह मेरी फ़लानी चीज़ ना निकाल दें, ये ना चेकिंग हो, वो ना चेकिंग हो। तो मुझे सही टेंशन होती है ना लगेज की अपनी, और मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। जब तक बोर्डिंग ना हो जाए तो मेरी जान पे बनी होती है, और जब बोर्डिंग हो जाती है तो फिर सुकून का सांस आता है। तो इस टाइम ये मेरी हालत ऐसी ही थी कि मतलब मुझे अपने लगेज की, ये ठीक ठाक मैं लगेज लेके जा रही थी। 2 मेरे पास बड़े जो हैं वो बैग्स थे और एक मेरे पास जो है हैंड कैरी था, और ये मेरा पासपोर्ट था जो कि अब मैं जा रही हूँ बोर्डिंग के लिए, मुझे जाना है बीपी। मैं चप्पल पहन के आई हूँ क्योंकि मेरे से दूसरे जूते नहीं पहने जा रहे थे। पासपोर्ट मेरे हाथ में है और मैं अपनी टर्न को वेट कर रही हूँ। ये मेरी बंदियाँ जो है मेरा बैग लेके आ रही है। डबल 1 211 पे जाना है मुझे और 23 से लेके 212 तक इधर गेट्स हैं। बोर्डिंग होती है मेरी, बोर्डिंग पास भी मिल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खैर खैरियत से बोर्डिंग हो गई थी। मेरा सारा सामान सुकून से चला गया था और जो है मेरा हैंड कैरी मेरे हाथ में था।
कुछ भी नहीं निकाला उन्होंने। शुक्र है मेरा बैग खोल के नहीं देखा, स्कैनर से स्क्रीन से चला गया। वरना जो ये लोग बैग खोल के देखते हैं तो वो आपको बड़ी समटाइम्स एम्बैरेसमेंट भी होती है कि समटाइम्स आपने इतने अजीब तरीके से पैकिंग की होती है। लेकिन खैर अब मैं पैकिंग इसी तरीके से करती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता बैग खोलना भी पड़ जाए तो। अब जी मैं हूँ अपनी वेट कर रही थी फ़्लाइट के आने का, और मुझे पता चला कि फ़्लाइट आने में मेरे ख्याल में 2 घंटे, वो जो उन्होंने मुझे बताया कि किसी वजह से फ़्लाइट लेट है। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा चलो जी कुछ जो है हम घूमते पता नहीं फिरते ये हैं, उड़ कुछ रहा है, देखते ये हैं। नीचे आ रहा जैसे है, जहाज़ का आने मुझे का तो कभी लगता है ये जहाज़ वापस आ रहा है, आ ये रहा है, उड़ कोई जा नहीं रहा रहा। है कोई, लेकिन मेरे वाला जहाज़ नो इट्स क्यों नहीं नॉट आ रहा। मुझे फ्लाइंग। जाना है, मुझे बस पहुँचना है किसी तरह पाकिस्तान। और जी ये यहाँ पे समटाइम्स आप हाँ, इंजॉय भी ये करते हो, इधर आ समटाइम्स रहा आप है। बोर भी हो जाते हो। मुझे लगता वो है कि देखो, अकेले ट्रैवल करना कि बहुत वो मुश्किल देखो, वो काम है, जा तो रहा है। समटाइम्स बोरिंग भी है, लेकिन समटाइम्स मुझे बहुत वाह, एक्साइटिंग भी वो लगता है कि देखो मतलब वो जो उड़ आपका गया। दिल करता है वही करते हो आप। देख रहे हो आपको आप, कोई वो उड़ रोक के नहीं चला पाता गया। कि नहीं बैठ जाओ आराम से। यूजुअली ये ये होता उड़ है ना कि के आप अपने चला हस्बैंड्स के साथ, जब गया। अपने भाइयों के साथ सफ़र कर रहे होते तो वो कहते आराम से बैठ जाओ, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन जदों तुसी हुंदे हो कल्ले तो तुसी जो मर्ज़ी करो। तो यहाँ पे भी मैं जो मर्ज़ी कर रही थी, मतलब मैं घूम रही थी, फिर रही थी, मेरा जो दिल कर रहा था मैं उधर जा रही थी। यहाँ पे क्या खूबसूरत ज्वेलरी थी, क्या खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें थी। ये ब्रेसलेट था, ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे यहाँ पे ब्रेसलेट्स। तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ख़रीदना तो आपकी बहन के बस की बात नहीं थी, औकात की बात नहीं थी, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज था। और मैं ट्राई इतने कॉन्फिडेंस से कर रही थी जैसे आधी दुकान तो मैं ख़रीद ही लूँगी। ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो हमें इतना तो स्टाइल मारना आता ही है कि मतलब अगले बंदे को ऐसे अपने वश में करना कि वो समझेगा कि यार आज तो उसने पूरी दुकान लेके ही जानी है। तो मैं भी इतने वो स्टाइल से वो चेक कर रही थी। ओह वाह, ये कितना प्यारा, ये मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन इतना महंगा था, लाइक ये 3000 समथिंग आरएमबी का था, जो पाकिस्तानी कोई 1,20,000 बनते हैं इस तरह से था। और यहाँ पे ये चाइना का कोई था, यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल चीज़ें थी, ये कुछ सींग थे और इनकी ट्रेडिशनल यहाँ पे चीज़ें थी। ये ट्रेडिशनल शॉप थी, यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल मज़े मज़े की चीज़ें थी। तो मैं यहाँ देख रही थी। बात क्या कह रहे थे, हाँ आज ये कर रहे थे। तो जब आप अकेले होते हैं तो आप जो मर्ज़ी करें, तो मैं यहाँ पे जो मर्ज़ी करती हुई रही थी। और फिर जो है मैं थक हार के फिर मैंने कहा नहीं मैं जाके बैठती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठी। और मुझे यहाँ पे एकदम से अचानक से कोई एलर्जी स्टार्ट हो गई थी। लाइक मेरे बाजू देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे बाजुओं पे बहुत ज़्यादा एकदम से रैशेस स्टार्ट हो गए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी, जो कि फिर आगे मेरे काफ़ी अर्से तक चले थे। यहाँ पे जी इन्होंने बताया कि आपका जी जहाज़ जो लेट है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि जहाज़ आ गया हुआ है। जहाज़ लेट था लेकिन अब शुक्र है आ गया हुआ है। जहाज़ लग चुका था और अब यहाँ पे अपना सामान जो है लेके जा रहे थे जहाज़ में बैठने के लिए। जहाज़ में बैठने की खुशी थी या नहीं थी, क्योंकि अब जहाज़ में बैठने की एक्साइटमेंट तो वैसे ही ख़त्म हो गई है। बस नहीं, बस बहुत हो गया, बहुत सफ़र कर लिया। बस ये खुशी थी कि वापस जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपने मुल्क जा रहे हैं, अपने घर वालों के पास जा रहे हैं, बस ये खुशी थी। और जी यहाँ पे लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी, क्योंकि हम जा रहे थे, मेरी फ़्लाइट जा रही थी वुसू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्वांगझू एयरपोर्ट पे जा रही थी। ग्वांगझू एयरपोर्ट भी, उसकी भी बड़ी एक हिस्ट्री है, जो कि मैं आपको ग्वांगझू एयरपोर्ट पे जाके बताऊंगी। यहाँ पे अभी जो है फ़िलहाल लाइन में लंबा लग के जाना पड़ रहा था, और जो कि मुझे इस टाइम बहुत टायरिंग लग रहा था। मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड थी, सारी रात से मैं सो नहीं सकी थी, ट्रैवल एंजाइटी थी। फिर सुबह जो तैयारी, फिर आना, फिर टैक्सी लेना, फिर एयरपोर्ट पे पहुंचना, फिर एयरपोर्ट पे बैठ के प्लेन का वेट करना, ये सारा जो है ना बहुत मुश्किल काम था। और मुझे सबसे बुरी आदत यह है कि मुझे जो है ना ट्रैवलिंग में नींद नहीं आती है। ट्रैवल करने से पहले अस्सलामुअलैकुम। हाँ नींद नहीं जी, आती, पहले उन्होंने ट्रैवल के अनाउंसमेंट दौरान की थी नींद कि नहीं आती, फ़्लाइट ट्रैवल लेट के हो गई बाद है, नींद लेकिन नहीं हम आती। तो शुक्र आ सोची गई, मैंने हम क्या जहाज़ बनता में होगा बैठ कि गए लाइक हैं। खैर खैरियत से मैं अपनी जो है जगह पे बैठ चुकी थी। और हमेशा की तरह मुझे विंडो सीट मिली थी। हमेशा विंडो सीट का ही मज़ा आता है। और विंडो सीट मिल चुकी हुई थी, मैं अपनी सीट में बैठ चुकी थी। और सफ़र जो है वो शुरू हो चुका था। जहाज़ ने जो है वो जी उड़ने के लिए अपने पर खोल लिए थे, और जहाज़ जो है वो अपनी परवाज़ भरने के लिए तैयार था। और जहाज़ जो है वो रनवे पे चल रहा था। और जी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं जब प्लेन में बैठती हूँ ना, तो सबसे जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, कि वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा होता है। और वो जो एक दुआ है ना सफ़र की जो दुआ है, सफ़र की जो दुआ है, सुभान अल्लाह जिससे खलक़ और माकुम, उसका जो तर्जुमा है, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसफ़िर किया, वरना हम इस पे काबू पाने वाले ना थे। तो मुझे उस
आयत की और उसका तर्जमा इतना खूबसूरत लगता है और मुझे वाक़ई इस बात का अंदाज़ा होता है, रियलाइज़ होता है कि सुबहान ताला, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात की है कि वाक़ई मतलब इतना बड़ा जहाज़ है, इतना इसमें वेट है इसका इतना बड़ा, और ये सिर्फ़ अल्लाह की कुदरत की वजह से जो है हम जो है अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने इस सवारी को अपने लिए मुसख्खर किया, वरना वाक़ई हम इस सवारी पे काबू पाने वाले नहीं थे। ये तो अल्लाह ताला ने ही इंसान को इतनी अक्ल दी, इंसान ने जहाज़ बनाया। ख़ैर इतनी सारी बातों के दौरान जी हमें जी शुक्र है खाना मिल चुका हुआ था। और जहाज़ का जो खाना होता है, आप लोगों को पता है कि जहाज़ का खाना जो है वो टेस्टी नहीं होता, क्योंकि जब आप फ़िज़ा में सफ़र कर रहे होते हैं तो आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं कुछ परसेंट तक, और वैसे भी खाना जब फ़िज़ा में जाता है तो वो भी अपना टेस्ट जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है। तो ख़ैर वो खाना जो है इतना कोई जहाज़ का टेस्टी नहीं होता है। और इस टाइम जी हम जो है हवाओं में थे, मैं हवाओं में उड़ रही थी। अगर मतलब मुझे कोई कहे ना कि ये तो जब देखो हवाओं में ही उड़ती रहती है, तो गलत नहीं कहते हैं कि वाक़ई हवाओं में उड़ने का भी अपना ही मज़ा है। लेकिन बस मतलब बस हो गई है सफ़र कर कर के। और जी प्लेन में बैठ के तो मुझे ऐसे लगता है कि कानों की बस हो गई है। लेकिन इस टाइम पे हम लोग जो हैं तकरीबन बातों में पता ही नहीं चला है। आप लोगों के साथ बातें करने का इतना मज़ा आया कि बातों में पता ही नहीं चला है। और हम लोग पहुंच चुके हुए हैं जनाबे वाला ग्वांसू एयरपोर्ट के करीब। ये देखिए, ये आपको ग्वांसू सिटी नज़र आ रहा है। ग्वांसू की ये सारी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ये हम इस टाइम पे तकरीबन ग्वांसू में जनाबे वाला हम लैंड करने वाले हैं। ग्वांसू की हवाओं में, ग्वांसू की फ़िज़ाओं में हम लोग पहुँच चुके हुए हैं। और जी ग्वांसू जो है चाइना का सबसे मशहूर शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। ग्वांसू चाइना का इंडस्ट्रियल हब है। मेरी एक बहुत बड़ी हमेशा विश रही है कि मैं ग्वांसू जाऊँ, इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। और इस टाइम हम ग्वांसू की जो है सरज़मीन पे लैंड कर चुके हुए हैं और मुझे ग्वांसू की अच्छी फीलिंग्स आना शुरू हो चुकी हैं। और ये इस टाइम हम ग्वांसू एयरपोर्ट पे एंटर हो चुके हैं। ग्वांसू एयरपोर्ट जो है वो मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा था। एक तो मुझे शेंजन एयरपोर्ट पसंद आया था चाइना का। मुझे बीजिंग का एयरपोर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बीजिंग का एयरपोर्ट, आई हेट बीजिंग एयरपोर्ट, कोई इतना मुझे ख़ास पसंद नहीं आया। नंबर 1 मुझे शेंजन का एयरपोर्ट पसंद आया था, और अब सेकंड नंबर पे मुझे ग्वांसू का एयरपोर्ट पसंद आया था। वैसे भी ग्वांसू एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। और ग्वांसू एयरपोर्ट जो चाइना का एक ऐसा एयरपोर्ट है जिस पे 2 टर्मिनल हैं, और दुनिया का बिज़ीएस्ट तरीन ये एयरपोर्ट है। यहाँ पे दुनिया के हर मुल्क से लोग ट्रैवल कर आते हैं, क्योंकि ग्वांसू जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब है। सारे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस होता है वो ग्वांसू सिटी में होता है। ग्वांसू में आपको कपड़े मिलेंगे, ग्वांसू में आपको ज्वेलरी मिलेगी, जो ग्वांसू में आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। खैर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो कहाँ से है, किस टर्मिनल से है, कितने बजे है। और यहाँ से मैं अपना शेड्यूल चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे ग्वांसू से जाना था कतर एयरपोर्ट पे, और मुझे जाना था ग्वांसू से कतर। ऑल्दो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, बट आप लोगों के लिए सरप्राइज़ ये है कि मैं ग्वांसू से जा रही हूँ कतर में मेरा 3 दिन का स्टे होगा, और देन मैं कतर से जाऊँगी दुबई, एंड देन मैं दुबई से जाऊँगी पाकिस्तान। इस टाइम पे मैं थी ग्वांसू एयरपोर्ट पे, और ग्वांसू पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। हर नेशन के लोग थे यहाँ पे, हर तरह के लोग थे। स्पेशली जो ब्लैक पीपल हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थे इस टाइम पे। और काले लोगों का तो मैं स्वैग देख के हैरान, काले लोगों का भी अलग ही स्वैग है। काले लोगों को ना मुझे लगता है दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता। काले लोगों में जो उनका स्टाइल है, उनका जो स्वैग है, और जो उन लोगों का कॉन्फिडेंस है, वो हमें लगता है कि वो काले हैं, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट विद देयर ब्लैक स्किन। और उन लोगों का फैशन सेंस बहुत अच्छा है। उन लोगों का जो दिल करता है वो पहनते हैं, उन लोगों का जो दिल करता है वो फैशन करते हैं। काले ये कभी भी नहीं सोचते कि ओ लोग क्या कहेंगे कि इतनी काली और इसने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी है, नहीं। काले जो हैं वो बहुत ब्राइट कलर्स पहनते हैं, और जो उनका दिल करता है वो फैशन करते हैं। और यहाँ पे जी मेरे अभी प्लेन में आने में टाइम था, तो मैंने कहा चलो कुछ शॉपिंग करते हैं, अगेन ड्यूटी फ्री शॉपिंग्स को विज़िट करते हैं। और यहाँ पे जो है आपकी बहन ने कुछ शॉपिंग कर भी ली थी। यहाँ पे मैंने कोई स्किन मास्क लिए थे, और उसका मैं यहाँ पे बिल करा रही थी। स्किन मास्क, शीट मास्क ऑर्डर किए अपने लिए, ऑर्डर किए हैं। ये मुझे गुची फ्लोरा का परफ्यूम बहुत पसंद आ रहा था। How much? Okay. इनके पास स्किन केयर की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
90? Okay. Alipay? Okay, okay. Any gift? No, Nike, no happy. Oh, what is this for? Okay, 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 okay. Shishay. और जी यहाँ पे मैं जो है इन सब मेकअप ब्रांड्स पे और ये फ़ैशन ब्रांड्स पे डायोर है, यहाँ पे शनैल है और यहाँ पे सारे अरबानी है और लैनकॉम है और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे SK2 है, एस्टी लॉडर है। ओ माय गॉड, मुझे एस्टी लॉडर की कोई फाउंडेशन गिफ्ट कर दे। यहाँ पे मैं इन सब ब्रांड्स पे जो है विंडो शॉपिंग करके अब मैं जा चुकी थी अपने, मुझे प्लेन का टाइम हो गया था और मैं जो है आ चुकी थी, यहाँ पे बोर्डिंग हो चुकी थी। और यहाँ पे आपकी बहन बैठ चुकी है वंस अगेन प्लान में नहीं, प्लेन में। क्या हो गया है सायरा? खैर, एम फेक एक्सेंट बनाने के चक्कर में असल वाला भी बोल रहा है। तो यहाँ पे आपकी बहन जो है वो बैठ चुकी है प्लेन में। और जी हम वंस अगेन जो है हमें मिल चुकी है विंडो सीट और रात हो चुकी है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं ग्वांगझू एयरपोर्ट से कतर एयरपोर्ट पे। अब आपकी बहन जा रही है कतर और ये हम पहुँच चुके हैं कतर एयरपोर्ट पे। कतर एयरपोर्ट का जो टेडी बियर है ये बहुत ज़्यादा फेमस टेडी बियर है। इसकी जो हिस्ट्री है मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, आफ्टर 2 और 3 व्लॉग्स में, जब मैं दोबारा से कतर एयरपोर्ट पे दुबई के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी ली थी, तो मैं पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आप लोगों के साथ कतर एयरपोर्ट की इस टेडी बियर की जो है हिस्ट्री भी शेयर करूँगी कि कतर का ये टेडी बियर कितना फेमस है और क्यों फेमस है और किस लिए फेमस है। और यहाँ पे मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे अपना वीज़ा लगवाना था और यहाँ पे मैंने ऑन अराइवल अपना कतर का वीज़ा लगवाया। ये आपकी बहन का जो है वीज़ा लग चुका हुआ है और आपकी बहन जो है इस टाइम कतर की सरजमीन पे अपने पाँव रख चुकी हुई है। और जी हम लोग आए हैं यहाँ पे कतर घूमने। हम लोग नहीं, सिर्फ आपकी बहन, मैं आई हूँ यहाँ पे कतर घूमने। और यहाँ पे मैं अब 2 से 3 दिन जो है मेरा कतर में स्टे होगा और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कतर से पाकिस्तान वाया दुबई एयरपोर्ट, वाया दुबई। और जी आप कतर पे आएँ और कतर का कल्चर फॉलो ना करें, कैसे हो सकता है? आपकी बहन जहाँ भी जाती है वहाँ का कल्चर फॉलो करती है। तो मैंने जी यहाँ से ये हिजाब पहना और मैंने जी एक अरेबिक लुक देने की खुद को कोशिश की कि मैं थोड़ी सी तो उसके कल्चर को फॉलो कर सकूँ। और जी यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने होटल में। आधी रात का टाइम था, 3 से 4 बज चुके हुए थे। और जी शुक्र है मेरी जो ऑलरेडी सारी बुकिंग वगैरह थी वो रूम की हुई थी, क्योंकि आपका होटल की सब चीज़ों की बुकिंग होती है तो ही आपको वीज़ा जो है वो अलाउ करते हैं। हाँ जी, तो आपको कतर का वीज़ा इसी सूरत में मिलता है जब आपकी होटल की सब चीज़ों की अकोमोडेशन आपकी हुई होती है, ऑलरेडी बुकिंग हुई होती है और आपकी वापसी की टिकट भी हुई होती है। तो मेरी होटल की बुकिंग भी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको अपने होटल का रूम दिखाया। मैं होटल के रूम में पहुंच चुकी हुई हूँ और होटल की बुकिंग हुई थी। मेरी वापसी की भी 2 दिन के बाद की, 3 दिन के बाद की टिकट भी हुई थी। तो मुझे जो है ऑन अराइवल वीज़ा आराम से मिल गया। मैंने जैसे ही कतर एयरपोर्ट पे पहुंची मैंने वहाँ पे अपना ऑन अराइवल वीज़ा लिया और मैं जो है टैक्सी लेके अपने होटल के रूम में पहुँच गई। और अब मैं अपने होटल के रूम में हूँ और इस टाइम मैं बहुत थक चुकी हुई हूँ। मुझे करना है रेस्ट। आप मिलेंगे कल सुबह इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।